2 लाइनें नहीं, प्लीज 2 लाइनें बिल्कुल ना हो। तुम कौन हो? लू, मिस्टर लू। मैं। दफा हो। शुक्रिया आपका सर। सब खत्म। ये तो 2 लाइनें हैं। ओ छोकरी, दुकान पर आज बहुत काम है। तू बाथरूम में छुपकर काम चोरी कर रही है। जल्दी दरवाजा खोल। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तू अभी भी नाटक कर रही है? सुनो, आज हमारा एक बड़ा ऑर्डर आया है। तुझे ही डिलीवरी देने जाना है। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी करो। ये वही है। मैं करता हूं। सर, आज की कमाई। ₹80 के हिसाब से मैं ये माँ बाप को दे दूंगी। क्या बचे हुए पैसों से मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा सकती हूँ, पर ऑपरेशन के लिए माँ बाप की सहमति चाहिए। अगर उन्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वे मुझे जान से मार देंगे। ओ छोकरी, अभी भी मेरे सामने नाटक कर रही है? सुन ले, आज दुकान को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। उस रात उसने मुझे बचाया था, लेकिन ये बच्चा, इसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। सर, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल एक बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। अंदर आओ, बात करते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? 19। मतलब तुम बालिग हो। उस रात के बारे में? सर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरे लिए कुछ साइन कर दें। कैसा साइन? गर्भपात के लिए। इसके लिए परिवार की अनुमति चाहिए। मैं अपने परिवार को इस बारे में नहीं बता सकती। मैं वादा करती हूँ, बस आपके साइन के बाद मैं गायब हो जाऊंगी आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए। आपको और परेशान नहीं करूंगी। गर्भपात? हाँ। इसे गिराना चाहती हो? मैं बिल्कुल भी बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, बजाय इसके कि इसे इस दुनिया में लाऊं और ये मेरे साथ दुख झेले। शायद। तुम्हें यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट हो? सही से हॉस्पिटल टेस्ट करवाया? मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट इस्तेमाल की थी। 2 बार टेस्ट किया और दोनों बार 2 लाइनें आई। रुको, मेरी तिपहिया वहीं खड़ी है। अरे सर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बेटे, हॉस्पिटल। क्या हुआ? मिस्टर लू, मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं। क्या हुआ? चलो चलें। इस बात को अभी राज ही रहने दें। लू परिवार से भी छुपाकर। समझ गया। सर, क्या हम यहाँ ऑपरेशन नहीं करा रहे? क्या तुम सचमुच इस बच्चे को गिरवाना चाहती हो?
मुझे हमारे बच्चे से नफरत नहीं है, मैं बस इसे पालने का खर्च नहीं उठा सकती। अगर तुम चाहो तो रख लो, बच्चा मेरा है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। क्या तुम हमारे बच्चे को रखोगे? यह मेरा कार्ड है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है। आपकी दयालुता की मैं कद्र करती हूँ। इस बारे में मैं सोच समझकर फैसला लूंगी। इसे रख लो, यह महंगा नहीं है, बस तुम्हारी सलामती के लिए है। पैसे दे। ये हुई ना बात। अगर मुझे पता चला कि तूने कुछ छुपाया है। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, चोर नहीं। बकवास बंद कर। आधा ट्रक अभी बाकी है, जाकर उतार उसे। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, पानी चाहिए और थोड़ा आराम। तेरे लिए कोई आराम नहीं। माँ, ये क्या कर रही हो? कितनी नालायक लड़की है तू। जब भी काम के लिए कहूँ इस्तीफा हो, तू बहाने बनाती है। ज्यादा सिर चढ़ गई है तू। आलस करेगी अब। माँ, जमीर मर गया है क्या? सारा काम तो मैं ही करती हूँ। बेटी हूँ मैं आपकी, जानवर नहीं हूँ, ऐसी यही हो। जानवरों को भी आराम मिलता है। भाई कॉलेज जा सकता है और मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा तुम्हारी गुलाम बनने के लिए। बदतमीज। भाई से बराबरी करेगी, वही तो आगे बढ़ाएगा हमारे खानदान का नाम। बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। क्या तू ऐसा कर सकती है? बोझ है तू है तुझ पर। लड़कियां क्यों नहीं कामयाब हो सकती? जबान लड़ाती है। मैं तुझे मार डालूंगी। उसे मारना बंद करो। रुओ, बस भी करो। अपनी माँ से माफी मांगो। पापा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, बेटी तो पराया धन है, उसका कोई घर नहीं। ठीक है, तो जाओ ढूंढो अपने लाडले बेटे को, मैं छोड़ रही हूँ। इतनी हिम्मत? बदतमीज लड़की, क्या तू मुझे पागल करना चाहती है? आज मैं तुझे मार डालूंगी। रुओ, तू निकल जा यहाँ से। तू मेरी बेटी नहीं है। तू कितना दुखदाई बोझ है, कोई नहीं पूछेगा तुझे। कलंक, तू अपने आप को क्या समझती है? सर, आप ठीक तो हैं? सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। आप कैसी हैं? आपने वादा किया था बच्चे की रक्षा करने का, है ना? फिर सड़क के बीच में क्यों गई? मुझे माफ करें। चलिए घर चलते हैं। उन्होंने इतनी बुरी तरह पीटा जैसे कोई बड़ा गुनाह किया हो। थोड़ा सह लीजिए। क्या मैं मदद करूं? आप परेशान ना हो, मैं वाकई ठीक हूं। भूख लगी होगी, मैं खाना बनाता हूं। जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। जरा इसे छक कर देखिए। मीठी खीर।
ये तो बहुत टेस्टी है सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं। वाकई? दरअसल यह मेरी पहली बार खाना बना रहा हूं। इसे मत पीजिए, मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया। कोई बात नहीं, मुझे यह पसंद है। मेरा मतलब था मुझे यह खीर पसंद है। खैर, शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छे हैं। असल बात पर आते हैं। आपको पीटा गया बच्चे की वजह से? नहीं, गलत मत समझिए। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं ताकि मैं घर के लिए कमा सकूं और भाई की पढ़ाई, घर और शादी का खर्च उठाऊं। उनकी नजरों में मैं जानवर से भी बदतर हूं। मन ना हो तो जबरदस्ती मत मुस्कुराइए। अब से मैं आपके साथ हूं। गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है। कुछ लोग माता पिता बनने लायक ही नहीं होते। वे आपकी कद्र नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं। खैर, गलत मत समझिए। मेरा मतलब है, आप मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं तो यह मेरा फर्ज है। तो क्यों ना आप यहीं रह जाइए। गलत न समझें, मैं वैसा आदमी नहीं हूं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। सर, शुक्रिया। आपने मुझे सहारा दिया। आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाएगा मैं खुद यहां से चली जाऊंगी। आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे कुछ काम है, मैं ऊपर जा रहा हूं। सर, इसे रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। जरूरत नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर नाराज हो गए? क्या यह मेरा वहम है? पापा, रुओ रुओ, अब बस भी करो। माँ बेटी में कैसी नाराजगी। जल्दी घर आ जाओ, अपनी माँ से ठीक से माफी मांग लो। कितनी बदतमीज है तू। बाहर ही मरना है क्या? घर छोड़कर भाग गई, किसको डरा रही है? साफ साफ बता देती हूँ, तू मरे या जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। गूंगी हो गई क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या? वापस आने की हिम्मत मत करना। अगर तू मर भी गई तो तेरी लाश को कोई दफनाने वाला नहीं है। पापा मैं ठीक हूँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं अभी वापस नहीं आऊंगी। नौकरी ढूंढ रही है? तेरी उस नाकाबिल पढ़ाई के साथ इसे तू नौकरी ढूंढना कहती है? हाँ, हिम्मत मत करना, नाक मत कटवाना हमारी, कोई गलत काम मत करना। माँ, आपकी नजरों में मैं सिर्फ गलत काम ही कर सकती हूँ। आप तो यही चाहती थी कि मैं बाहर मर जाऊं। ठीक है, तो मुझे मरा हुआ ही समझो। आसान फरामोश लड़की। सर, आपका काम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ ठंड है, बेडरूम में सो जाओ। अच्छा, मुझे खुद चलने दीजिए। चुपचाप रहो। सो जाओ। डरो मत, मैं नहीं जा रहा। सर, आप बहुत अच्छे हैं।
मैं ऑफिस जा रहा हूं। तुम्हारा वह टूटा हुआ फोन मैंने उसे फेंक दिया है। पर मुझे लगा कि वह ठीक हो सकता था। अरे बाप रे, लेटेस्ट मॉडल। यह तो बहुत महंगा होगा। अरे पसंद आया? सर, यह बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह तुम्हारे पुराने फोन के बदले है। तुम्हारे पुराने फोन का सारा डेटा इसमें ट्रांसफर कर दिया है। अगर पसंद नहीं है तो फेंक दो। नहीं नहीं, मैं इसे रखूंगी। शुक्रिया सर। वैसे मैं तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को भेजूंगा। समय पर खाना खा लेना। ठीक है। वह मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? शुक्र है मालिक का, छोटे मालिक को समझ आ गई। नमस्ते श्रीमती लू। नहीं, मैं आपको गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ बस कुछ दिन के लिए हूँ। मेरा नाम गुरु और वो है। रूरो, बहुत ही प्यारा नाम है। आशिकिश इनिया। देखिए, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जकी सी रही थी। इतने सालों में आप पहली लड़की हैं जो इस बंगले में आई हैं। तुम श्रीमती लू हो। ऐसा नहीं है। चुपके से प्यार, फिल्मी रोमांस। ओहो, हमारे छोटे मालिक कितने रोमांटिक हैं। मैं सच में वह नहीं हूँ। श्रीमती वांग, क्या आप ज्यादा ही फिल्में देखती हैं? श्रीमती लू, खाना तैयार है। ये रू और वो है। मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। रो चख कर बताइए कैसा है। मैं लंच की तैयारी करती हूँ। उमाशी जी। तो सर की पहले से गर्लफ्रेंड है? यह बड़ी सेलिब्रिटी है। खैर, वह इतने काबिल जो हैं। सू किंगजू उनके लिए एकदम सही है। पर अगर उनकी शादी हुई तो बच्चे का क्या होगा? यह ठीक नहीं है। मुझे चीजें स्पष्ट करनी होंगी। आप आ गए श्रीमान लू? मैं जाकर जूते पहन लेती हूँ। अब से फर्श पर नंगे पैर मत चलना, ठंड लग जाएगी और आप प्रेग्नेंट भी हैं। श्रीमान लू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या बात है? क्या आप हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे? ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे को प्यार न करे? तो फिर अगर आपने मिस सू से शादी कर ली और आपके अपने बच्चे हो गए, तो क्या मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ? कौन सी मिस सू? मेरा मतलब सू किंगजू से। क्या आप दोनों सू किंगजू? ये सब बकवास। ऑनलाइन गपशप पढ़ना बंद करो। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। सच में कुछ नहीं? वो सब महज पब्लिसिटी स्टंट है, बस अखबारों की बकवास है। इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। बेकार की बातें मत सोचो। छोटे मालिक, मेम साहब, रात का खाना तैयार है। आयदा। मिस वांग, मैं सच में नहीं। चलो खाना खाओ। वह समझाता क्यों नहीं? उसका रवैया काफी उलझाने वाला है। थोड़ा ज्यादा खाओ, तुम बहुत कमजोर हो। सुकिंगशुए से मेरा कोई वास्ता नहीं। अफवाहें न फैलाएं। अरे बाप रे, लूसिया ने सार्वजनिक तौर पर अफवाहों से इनकार किया। लेकिन वे एक साथ परफेक्ट लगते हैं। क्या शायद वह गे है?
क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना खाओ। हाँ, मिस्टर लू, क्या आप मुझे मोटा करना चाहते हैं? तुम बहुत कमजोर हो। अभी तो नहीं लग रहा। जरूर कंगजुए ही होगी जिसने लू सीए के अनुचित एडवांस को ठुकरा दिया, इसीलिए वह उन्हें परेशान कर रहा है। वह खुद को क्या समझता है? बस थोड़े से पैसों की अकड़ है। दीदी को ऐसे पैसों की जरूरत नहीं। ये लोग हद पार कर रहे हैं। सर कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, लूसिया ऐसे इंसान नहीं है। तुम लूसिया का बचाव क्यों कर रही हो? कहीं तुम उनकी रखैल तो नहीं? रखेल? मिस्टर लू, 11 बजे कंपनी की मीटिंग है और 3 बजे भी एक। लूसिए। अरे नहीं। क्या हुआ? सू किंग्सवे के फैंस आप पर गलत काम का आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर माहौल आपके खिलाफ है। मिस्टर लू, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक हटवा दें? सब बकवास है, ध्यान मत दो। तुम बहुत शांत हो, जैसे कोई ब्रह्मचारी साधु। अफसोस है तुम्हारे वफादार फैन पर जिसे लोग बहुत गालियां दे रहे हैं। वह भी अब ट्रेंड कर रहा है। वफादार फैन? कौन सा फैन? उसका नाम, खैर फॉशिंग रोमेंग वह आपकी तारीफ कर रही है। कह रही है कि आप बहुत अच्छे हैं और अमीर भी और हैंडसम भी। फशिंग रुओमिंग। रुओ। शेनयान, उन सब का रिकॉर्ड निकालो जिन्होंने उसे गाली दी। हर एक कमेंट लिख लो, उन पर मानहानि का केस करो। क्या तुम उन पर केस करोगे? कोई दिक्कत है? वे सैकड़ों लोग हैं। अगर तुमने केस किया तो उसके लिए सैकड़ों हेटर्स पैदा हो जाएंगे। फिर वे लोग उसे और भी ज्यादा बदनाम करेंगे। तो मुख्य लोगों को चुनो, उन्हें दिवालिया कर दो मुकदमे से। शेनयान, जैसा मैंने कहा वैसा करो। लीगल नोटिस भेजो, अभी केस दर्ज करो। जी। पागलपन। तुम दोनों सच में पागल हो। अपनी लड़की की रक्षा मैं खुद करूंगा। कौन सी लड़की? दरअसल उसे मिसेस लू कहो। सुनिए मिस्टर लू, आप कहां जा रहे हैं? अभी मीटिंग्स बाकी हैं। मिसेस लू? अविश्वसनीय। कुंवारे लूसिए की जिंदगी में कोई औरत आ गई। लगता है मुझे भी कोशिश करनी पड़ेगी। यह सब क्या हो रहा है? फशिंग रोमिंग कौन है? आखिर यह कहां से आई? यह सब क्या हो रहा है? यह फशिंग रोमिंग आखिर कहां से टपक पड़ी? हमें भी कुछ नहीं पता। सारी प्रेस रिलीज तैयार हो चुकी थी, बस माहौल बनने का इंतजार था। जैसे ही वे तस्वीरें बाहर आती, आपका और मिस्टर लू का नाम एक साथ जुड़ जाता। फिर इस इंडस्ट्री में आपकी साख बहुत बढ़ जाती एकदम से। लेकिन अब यह फॉशिंग रोमिंग सामने आ गई है। तो जाओ और पता लगाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ उसका खानदान क्या है। तुमने किससे पंगा ले लिया है? मेरी लाइमलाइट चुराने की? उसकी खैर नहीं है। हेलो शियाओ। रुओ, तुम कहाँ हो? तुमने खबर देखी? तुमने किसको नाराज किया है? तुम हर जगह ट्रेंड कर रही हो। कहीं जाकर छिप जाओ। एंटी फैन तुम्हारे रेस्टोरेंट पर पहुंच गए हैं। क्या वो मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं? यही जगह है, तोड़ दो इसे। धत, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? इस बदनामी का दोष तुम्हारी बेटी पर है। लोगो इधर आओ और देखो, जरा देखो तो सही। इस परिवार ने एक बदचलन लड़की को पाला है जो पराये मर्दों को फंसाती है। तुम्हारी बेटी रखेल है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो। रुओ तो बहुत ही सीधी और नेक लड़की है। वह भला ऐसा नीच काम कैसे कर सकती है? खाक सीधी है, वह तो बहुत गिरी हुई है। उसने मेरी गॉडेस के आदमी को भी फंसाने की कोशिश की। बेशर्म कहीं की। जैसी बेटी वैसे माँ बाप। क्या यह सब सच कह रहे हैं? बिल्कुल। यह मनहूस लड़की इतनी निर्लज्ज कैसे हो गई? अब नाटक बंद करो। अपनी बेटी की असलियत तुम्हें अच्छे से पता होगी। हम बॉयकॉट करेंगे इस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए। तुम्हारी बेटी घर तोड़ने वाली है। अब यहाँ कोई नहीं आएगा।
कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। वो हमारे लिए मर चुकी है। जब उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं आज ही उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। आज से वह मेरी बेटी नहीं रही। तुम ये क्या कह रही हो? इतने सालों तक उसे पाला, पर उसने सिर्फ बदनामी दी है। उसने हमें और दिया ही क्या है? ऐसी औलाद का हम क्या करेंगे? माँ, रुओ 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 रुओ। मिस्टर लू, मुझे कुछ काम है, पहले घर जा रही हूँ। अरे नहीं, फोन उठाओ। रुओ रुओ। देखो, क्या ये वही है? वो तुम फुशिंग रूमिंग हो, है ना? तुम सुकेंगजुए को निशाना क्यों बना रही हो? तुम उसकी एंटी फैन हो क्या? उसे परेशान क्यों कर रही हो? घर तोड़ने वाली, शर्म नहीं आती? मैं कोई घर तोड़ने वाली नहीं हूँ। देखो उसने हाथ में क्या पहना है। साउथ सी बौद्ध माला दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसकी कीमत 10 करोड़ की है। ये तो मिस्टर लू की है। अब भी कहोगी कि तुम उनकी रखैल नहीं हो? मैं नहीं हूँ। तो फिर ये कहाँ से आई? क्या तुमने इसे चुराया है? नहीं, ये नहीं, मैं सर को इसमें नहीं घसीट सकती। तुम और लूसीए, तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हें इससे क्या? मैंने कहा मैं कोई घर तोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या तुम लोग नहीं जानते, बदनामी करना गैर कानूनी है। फैंस करते हैं, आइडल चुकाते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सुकिंगजू बर्बाद हो जाएगी? यह बेहुदा है। इसका क्या मतलब है? उसकी बातों में मत आओ। भूलो मत कि हम यहाँ किस लिए आए थे। हाँ, हम यहाँ सिर्फ किंगजू का बदला लेने आए हैं। ये बहुत नाटक कर रही है। मारो इसे। इस घर तोड़ने वाली को हमारी देवी के आदमी को फंसाती है। मिस्टर लू ने यह मुझे दिया था। इसे और मारो। नहीं, उसे यही मिलना चाहिए। अब नाटक शुरू कर दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पापा, मम्मी, मुझे बचाओ। वहां मत जाओ। यह बेशर्म लड़की, यही इसकी किस्मत है। मिस्टर लू, वो यहाँ कैसे आ गए? हाँ वही है। देखो, मिस्टर लू आ रहे हैं रुओ रुओ की तरफ। मिस्टर लू, अच्छा हुआ आप आ गए। इस औरत ने आपकी माला चुराई है। मैंने पहले ही उसे सबक सिखा दिया है। देखता हूं अब इसे कौन छूता है। उसको छूने की हिम्मत किसने की? माफ कीजिए सर, मैं मोतियों की रक्षा करने में असफल रही। कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें निराश करने वाला हूं। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। शेनयान। लू सर। आज यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर रुओ रुओ को कुछ भी हुआ तो तुम में से हर एक को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। समझ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें घर जाना है। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? I mean, हैं। मिस्टर लू के मोती किसने तोड़े? वही है। उसने ही किया। हमसे गलती हो गई मिस्टर लू। मिस्टर लू, अगर हमारा बच्चा नहीं रहा तो क्या इसका मतलब हम नहीं? सही रहा समय सास्ते। रुओ रुओ, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर लू, कृपया यहां प्रतीक्षा करें। सीए, गुरु और वो, तुमने वादा किया था कि हमारे बच्चे की रक्षा करोगी, लेकिन अब हमारी हालत देखो। तुमने क्या किया है? मुझे माफ कर दो। माफी मांगने का अब क्या फायदा? मैं साफ साफ कह देता हूं, आज से
हमारा सब खत्म। मिस्टर लू, बाहर निकलो। मिस्टर लू, क्या तुम्हारी सारी दयालुता सिर्फ बच्चे की वजह से थी? रूर, वो क्या हुआ? बुरा सपना देखा? मुझे लगा कि आपने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा कहाँ है? बच्चा ठीक तो है ना? सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए, लेकिन तुम्हें और सावधान रहना होगा। अभी तुमने क्या सपना देखा था? श्रीमान लो, क्या मैंने आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर दी है? उन बातों की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या सब पता लगा लिया? हाँ, यह सू किंगजुए है जो आपके नाम का सहारा लेकर चर्चा में आना चाहती थी, लेकिन सुश्री गू ने उसकी योजना विफल कर दी। उसने बदला लिया और अपने फैंस को भड़काया। समझ गया। पूरे उद्योग में नोटिस जारी कर दो। सू किंगजुए को ब्लैकलिस्ट कर दो। ठीक है। शियाओ शियाओ, तुम यहां कैसे आई? श्रीमान लू ने मुझे भेजा है। तुम कैसी हो? कोई तकलीफ बाकी तो नहीं है? नहीं, मैं काफी बेहतर हूं। तुम्हारा श्रीमान लू के साथ असल में क्या रिश्ता है? और बच्चे का क्या मामला है? क्या उसने आपका फायदा उठाया? मैं उसे सबक सिखा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमान लू और मेरा वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम असल में क्या तुम्हारा मतलब है तुम्हारा और श्रीमान लू का एक रात का रिश्ता था और अब तुम उनकी संतान, छोटा राजकुमार? यह क्या बना दिया है? तुमने मुझे बहुत बदसूरत बना दिया। माफ कीजिए मिस सू, कृपया बताइए आपको क्या पसंद नहीं आया। बाहर निकलो। किंगजू, बहुत बुरा हुआ। आप ऑनलाइन ट्रेंड कर रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि सू किंगजू ऐसी इंसान होगी। क्या उसने दावा नहीं किया था कि वह शक्तिशाली लोगों से नहीं डरती और कास्टिंग काउच को मना करती है? उसकी छवि पूरी तरह से नकली थी। वह औरत झूठ से भरी हुई है और सेट पर भी नखरे दिखाती है। ऐसी दागी कलाकार को अब ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। बकवास है, ये सब कोरी अफवाहें हैं। तुरंत एक बयान जारी करो। मेरी छवि पर बिल्कुल भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जारी कर दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी ने जांच की, लेकिन मास्टरमाइंड ने कोई निशान नहीं छोड़ा। हमें शक है कि इसके पीछे श्रीमान लू का हाथ है। यह कैसे मुमकिन है? वह भला मुझे निशाना क्यों बनाएंगे? आप जरा शांत हो जाइए। अभी सबसे जरूरी यह है कि नुकसान को कम से कम किया जाए। जो भी करना पड़े करो। किंगजू, तुम कहां जा रही हो? जाहिर है नया विवाद पैदा करने, ताकि जनता का ध्यान मुझ पर से हट सके। पूरा दिन बीत गया बिना किसी ग्राहक के। यह सब उस मनहूस गुरुओं की वजह से है। अगर वह न होती तो हमारे परिवार को ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पीडीडी रहता। अब चुप भी हो जाओ, कम बोलो। उम्मीद है वह बाहर मर जाए और हमें परेशानी से बचा ले। मिस, आप क्या खाना चाहेंगी? हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। तो आप दोनों ही हैं, रुओ के माता पिता। आप कौन हैं? आपकी बेटी एहसान फरामोश मूर्ख है। उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। चूंकि आप उसके माता पिता हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। जब तक कि क्या? एक बयान जारी करो जिसमें उससे नाता तोड़ लो और उसके अपराधों की सूची बनाओ। हर एक बुराई का विस्तार से वर्णन करो जो उसने की है, और फिर उसे सार्वजनिक कर दीजिए। लेकिन रुओ तो आज्ञाकारी है। उसने कोई बेदखी गलती नहीं की है। तो कुछ कर लो। मैं रुओ को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी।
नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद करना जैसा छोटा सा काम मैं आसानी से कर सकती हूँ। इसकी धमकियों पर ध्यान मत दो। हमसे वादा करो, अगर हमने उससे नाता तोड़ लिया तो तुम हमें परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल, लेकिन जल्दी करो। श्रीमान लू, मैंने इसे रोक लिया है गू परिवार से। वे नाता तोड़ देने वाले थे और एक मानहानि पत्र भी। गू परिवार पर नजर रखो। मैं किसी को भी रुओ को चोट नहीं देने दूंगा। समझ गया। क्या हुआ? तुम थोड़ी उदास लग रही हो। ऑनलाइन मुद्दे क्या सुलझ नहीं गए? क्या कुछ और भी है जो तुम छिपा रही हो? छियाओ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुम बताओ, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? यह मत कहना कि वो श्रीमान लू है। हाँ, लूस यही है। हालांकि हमारा साथ बहुत छोटा रहा है, लेकिन मैं दरअसल मुझे यकीन नहीं है कि क्या मैं लूसिए को छोड़ नहीं पा रही हूँ या फिर इस बच्चे को। बस इतना जानती हूँ कि मैं जाना नहीं चाहती, उसे खोना नहीं चाहती। तुम पूरी तरह उनके प्यार में हो। तुम्हारी क्या योजना है? बताओ तो, उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है? मेरे जैसी? क्या मैं उसका दिल जीत सकती हूँ? तुम्हारे जैसी? शायद उसे पसंद ना आए। आजकल के अमीर बॉस भटधकीली लद्दाकियां पसंद करते हैं। तुम जैसी मासूम लद्दाकियों का दौर अब बीत गया है। मैं क्या करूं? मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या कर पाओगी? हाँ। तो क्या गू रुओरुओ के परिवार द्वारा परित्याग की खबर सुर्खियों में आई? चर्चा छोड़ दो। अब सभी प्लेटफॉर्म हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। सू किंगजुए, तुमने लूसिए को नाराज कर दिया। तुम्हारा करियर खत्म हो गया है। यह नामुमकिन है। तुम और कितना उपद्रव मचाओगी? मैं श्रीमान लू के पास जाऊंगी, वे मेरी मदद करेंगे। पागल हो क्या? वे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? तो मैं उनके साथ रात बिता दूंगी। शीलू, शन्यान, रुओ के खिलाफ साइबर बुलिंग का मामला कोई प्रगति? शीलू, मैं आपको इस बारे में अपडेट देने ही वाला था। यह आसानी से आगे बढ़ रहा है। युवा मास्टर जी ने बहुत मदद की। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी सी मदद। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी भाभी को बुली किया। हेलो सहायक शेन, सुश्री लू से मिलना चाहती हैं। कृपया उन्हें सूचित करें। समझ गया, मैं संदेश पहुंचा दूंगा। श्री लू सुश्री सू नीचे हैं और आपसे मिलने पर जोर दे रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? उसे ऊपर आने दो। तुम सब नीचे रुको। समझ गया। श्रीलू, मुझे मत छुओ। घिनौना। श्रीलू, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं आपको दे सकती हूं अपना सब कुछ। लूसिए, बोलो, क्या बात है? कोई जरूरी बात नहीं, बस अपनी भाभी से मिलना चाहता था। शेन यान भी उनसे मिल चुका है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। इसके अलावा मैंने बहुत मेहनत की उन सभी पर मुकदमा करने में आपके लिए ऑनलाइन ट्रोल्स के खिलाफ। मैं कुछ श्रेय के हकदार हूं, है ना? बस मुझे उनसे मिलने दो। श्रीलू, भाई लू, दादा लू, प्लीज। ठीक है, तुम उनसे मिल सकते हो। उन्हें डरा मत देना। आराम करो, मैं नहीं डराऊंगा। जियाओ जियाओ, क्या ये उपयोगी है? रुओ चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ तुम इतनी सुंदर हो कि लूसिए खुद को रोक नहीं पाएगा। बस करो इसे। चलो जोखिम उठाते हैं।
क्या हुआ? अरे वाह, छोटी बच्ची। अरे ये मेरे दोस्त। मैं हमेशा सोचता था तुम इतने बेखबर हो, कभी सोचा नहीं था तुम दोनों तो बहुत मस्त हो। शांत नदी की गहराई कुछ और ही होती है ना? अध्यक्ष लू, हमने कुछ नहीं देखा। हाँ हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा। ये यहाँ कुछ नहीं हुआ। निकल जाओ। मत करो। तुम सब यहां से हटो। रुओ 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 रुओ, दरवाजा खोलो। वे अब चले गए हैं। हंसते रहो, जाओ हंसो, ये मजाक तुम्हारे 2 साल चल जाएगा। मजाक नहीं है। मुझसे दूर रहो। मैं तो लगभग चाहती थी कि गायब हो जाऊं, बहुत शर्मिंदगी हुई। देखो, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। ठीक है? मैं आज तुमने तुम्हें पसंद किया। मैं गंभीर हूं। मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं जानती हूं ये चीजें जबरदस्ती नहीं हो सकती। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं हमारा समझौता निभाऊंगी, बच्चे को जन्म दूंगी और चुपचाप चली जाऊंगी। बूढ़े, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। बूढ़े, तो तुम मुझसे वादा करते हो? क्या यह सच है? कोई चीज इतनी बिल्कुल परफेक्ट कैसे हो सकती है, मानो सपना हो? मेरी रूह कांप रही है। जानू, तुम अभी तक उठे क्यों नहीं? तुम यहां हो तो मैं और सोना चाहता हूं। चलो आज बाहर खाते हैं। तो क्या आज हम डेट पर जा रहे हैं? तो क्या हम क्रॉफिश खा सकते हैं? नहीं, लेकिन हम हॉट पॉट खा सकते हैं। सच में? क्या बात है, मैं आज जी भर के खाऊंगी। जानू, यहां क्रॉफिश तो नहीं है, लेकिन दम है। यह किसी भी क्रॉफिश जगह से ज्यादा क्लासी है। जब पॉट आ जाए तो तुम जो चाहो डाल सकती हो। तुम उसे जानती हो, तेरा एक्स। तुम घबरा क्यों रही हो? दीदी, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से भागकर इस लूजर के साथ घूमने की? घिनौना, अभी घर चलो और मम्मी पापा से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं माफी क्यों मांगू? मैं वापस नहीं जा रही। रुओ, तू सच में बहुत बदतमीज हो गई है। मैं तुझे सबक सिखाता हूं। चले जाओ। और तू आखिर है कौन? गलतफहमी है, ये सब एक गलतफहमी है। जानू, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मेरा भाई, उसने तुम्हें जरूर परेशान किया होगा। मैं गुस्सा नहीं हूं। मुझे बस ये पसंद नहीं कि उसने तुमसे कैसे बात की। वह हमेशा से ऐसा ही है। घर पर चाहे मैं सही हूं या गलत, हमेशा मेरी ही गलती निकलती है। मेरे माता पिता ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। फिक्र मत करो, आज से कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। तुमने मुझे रोका क्यों? मेरी बहन को ऐसे किसी बाहरी आदमी ने अपने साथ ले लिया है। मैं उसे सबक सिखा दूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं वह कौन है? वह तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता है। वह कौन है? वह लू परिवार के वारिस हैं, राजधानी के सबसे बड़े अमीरों में से एक, लूसिए। तुम्हें कैसे पता नहीं? कौन? तुम कह रही हो कि वह लूसिए हैं? ऐसे घूरना बंद करो। आज तुमने यंग मास्टर लू पर बुरा प्रभाव छोड़ा, तो जब वह नाराज होंगे तो पछताओगे। अगर मेरी बहन लू परिवार में ब्याही गई तो हम सबकी जिंदगी सेट हो जाएगी।
सपने देखना बंद करो। लू परिवार बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। हम जैसी आम लड़कियां उनके परिवार में शादी करने के लायक नहीं हैं। चाहे तुम्हारी बहन को कितनी भी किस्मत मिल जाए, सबसे ज्यादा वह बस उनसे कुछ पैसे ही ले पाएगी। रास्ते से हटो दीदी। चलो चलते हैं। दीदी, तुम इन दिनों उस आदमी के साथ रही हो, है ना? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम जानती हो वह कौन है? वह लू परिवार के युवराज हैं, लू सीए। पर मैं तुम्हें बता दूं, उन जैसे लोग असली रिश्ते नहीं निभाते। वह बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम्हें चाहिए कि अभी जितना पैसा मिल सके ले लो। मेरी नजर हाल ही में एक नई कार पर है। कुछ पैसे दे सकती हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। दीदी, तुम अब लू सीए के साथ हो। तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? मुझे बस एक कार खरीदनी है। अगर तुमने मेरे लिए नहीं खरीदी तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगा। वे तुमसे पैसे वसूल लेंगे। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो वे बहुत सारा पैसा मांगेंगे और उन्हें परेशान करेंगे पैसे के लिए। चलो कुछ देर और इंतजार करते हैं। जल्दी से पैसे लेकर आना। मेरे अंदर धैर्य नहीं है। रुओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। क्या हुआ? दीदी, मेरी वो कार ले आई और जोजियो का बैग खरीदी है कि नहीं? नहीं। रुओ, क्यों नहीं लाई? अब तू किसी अमीर के साथ है। अपने भाई की मदद कर। क्या? अगर तूने मेरे लिए वो कार नहीं खरीदी तो मैं मम्मी पापा को तेरा राज बता दूंगा। तुझे पता है क्या होगा? क्या बात है? मूड नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस उस दिन हमने हॉटपॉट वाले जगह पर मेरे भाई को देखा था ना, है ना? हाँ। मुझे डर है कि वो हमारे माता पिता को लेकर तुम्हें परेशान करने आ जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले अपना राशन कार्ड ट्रांसफर करवा लूं। रुओ, मेरे साथ आओ। बैठो। फॉशिंग रुओमिंग ने ऑनलाइन नफरत फैलाने वालों पर केस किया। केस जीता और मुआवजा पाया। नफरत फैलाने वालों ने माफी मांगी। उन पर केस किया? मैंने तो किसी पर केस नहीं किया था। सर, आपने मेरे लिए केस लड़ा? तो मेरा अकाउंट फिर से एक्टिव है। मैं अब लोगों से बात कर सकती हूँ? और है। रुको, ये देखो। इस अकाउंट में 4,60,000 रुपए हैं केस के सेटलमेंट से। तो क्या मैं इससे घर खरीद सकती हूँ? बिल्कुल। सर, आप मेरे निशाने पर हैं। अब से तुम आधिकारिक तौर पर मेरे हो। शायद मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। जरूरत नहीं है। मैंने घर छोड़े हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मुझे उनसे मिलना चाहिए। गाड़ी में बैठे रहो, मैं अभी आती हूँ। रो, तुमने खाना नहीं खाया? आ जाओ, बैठो और खाना खाओ। कौन खाना खाना चाहता है? मैंने इसके लिए खाना नहीं बनाया। इसने खा लिया है। बाकियों के लिए क्या बचा है? तुम इतनी काबिल नहीं थी। बस 1 महीने में ही घर वापस भाग आई। बाहर नहीं टिक पाई क्या? ध्यान से सुनो, यह घर ऐसी जगह नहीं है जहां से तुम जब चाहो चली जाओ और जब चाहो वापस आ जाओ। बस करो, बातें बंद करो। इसने ऐसी तबाही मचाई कि परिवार की दुकान बंद करनी पड़ी इसकी वजह से। क्या मैं इसे डांटने में गलत हूं? जाओ, जो मैंने लिखा है वो लेकर आओ। रुओ, जल्दी करो।
घुटने टेक कर मां से वादा कर कि हर बात में उनकी बात मानोगी। सुन रही हो? तुम दो विकल्प हैं। तुम्हारे पापा के पुराने दोस्त की पत्नी अभी अभी गुजरी है। वह हमारी मदद के लिए हमें 1 लाख युआन देगा, बस एक शर्त पर। तुम्हें उससे शादी करनी होगी। मैंने मान लिया है। अब तुम चुपचाप उससे शादी कर लो और हमें इस करारनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुचिता तो नहीं थी। रिश्ते तोड़ रही हो, है ना? ठीक है, फिर रिश्ते तोड़ ही देते हैं। मैं इसे साइन करती हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ हिम्मत आ गई है ना? देखते हैं तुम कितनी सच में मजबूत हो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मैंने इन सब सालों में इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब परिवार मुसीबत में है। क्या उससे बलिदान मांगना ज्यादा है? वह मना करने की हिम्मत करती है। वह बस तुमने टोस्ट मना कर दिया। अब परिणाम भुगतो आज। वह चाहे वह चाहे या न चाहे शादी करेगी। मैं रुको। तुम कौन हो? ये मेरा घर है, तुम घुसपैठ कर रहे हो। सर, रुओ, डरो मत, मैं यहां हूं। गुरुओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी अजनबी से लिपटी हुई है सबके सामने। अगर यह बात फैल गई तो फिर क्या होगा? तुम इस दुनिया में तुम जैसे लोग कैसे मौजूद हो सकते हैं? तुम खुद को इसके माता पिता कहते हो। लाओ, वह मसौदा समझौता अभी यहां। तुम क्या कर रहे हो? गुरु, और वो मेरी बेटी है। तुम्हें उसके लिए फैसला करने का किसने अधिकार दिया? यह रहा 2 लाख, इस पर हस्ताक्षर करो और रुओ का तुमसे कोई नाता नहीं रहेगा। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? बिल्कुल सही। शेनयान। ठीक है, हम हस्ताक्षर करेंगे। जन्म से नहीं, लेकिन मेरी अपनी बेटी की तरह पाली गई। मैं जा रही हूं। अपना ख्याल रखना। जन्म क्या झूठ है? हम अमीर हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। वह आदमी कहां से आया है? इतनी आसानी से 2 लाख निकाल सकता है। इसलिए सीख हो जैसा से है। वह बिल्कुल साधारण नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकती। गुरु, और वो मेरी बेटी है। वह सोचता है बस 2 लाख में हमारी बेटी चुरा लेगा मेरी लाश पर से। बहुत देर हो चुकी है, देखो। बढ़िया। वह बदमाश गुरु, और वो उसने कब अपना घरेलू पंजीकरण ट्रांसफर करवाया? उसने यह सब पहले से हमसे नाता तोड़ने के लिए प्लान किया था। मीठा खाने से मूड अच्छा होता है। मम्मी। बेटा, धीरे धीरे खाओ। भागो मत, गिर जाओगे। सर, आपने मुझे खरीद लिया।
तो एक परिवार देकर चुकता करिए। खरीदना मत कहो, तुम अनमोल हो। तो क्या मुझे एक परिवार मिल सकता है? भविष्य में तुम्हारे पास एक से ज्यादा होंगे। अरे हां, आज रात चलो पुराने घर में डिनर करते हैं। पुराना घर? मेरी मां को तुम जरूर पसंद आओगी, फिक्र मत करो। सर, आपकी माँ, उनका दिल कैसा है? मतलब? मुझे बस डर है कहीं उन्हें डरा ना दूं। लेकिन फिक्र मत करो, चाहे आपकी माँ कुछ भी कहे मैं सह लूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी माँ से टकराऊं नहीं, झगड़ा ना करूं। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ कैसी हैं? ड्रामों में तो ऐसा ही होता है, वहां तो हमेशा ऐसा ही दिखाते हैं ना। तुम्हें लगता है जब वक्त आएगा तो क्या तुम्हारी माँ मुझ पर चेक फेंकेंगी कहते हुए 50 लाख ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो? मेरी माँ ऐसा नहीं करेंगी। अगर सच में ऐसा हो जाए तो क्या मैं मान सकती हूँ? ये तो 50 लाख हैं, मेरे और बच्चे के लिए काफी होंगे। 50 लाख? तुम्हें हिसाब नहीं आता। मैं तो साल में 50 लाख से ज्यादा कमाता हूं। अंकल, मुझे क्या आपके परिवार के लिए तोहफे में लाना चाहिए? कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही तैयार है। बस मेरे साथ चलो। अरे बाप रे, मेरा लाडला वापस आ गया। बेटा, माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम पतले हो गए हो बेटा। छोड़ो छोड़ो, शांत हो जाओ। मीठी और प्यारी, एक छोटे से खरगोश जैसी प्यारी। मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वह थोड़ी छोटी नहीं है? यंग मास्टर, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं कसम खाती हूँ, मैंने नहीं मैडम को कुछ भी नहीं बताया। नैनी वांग को दोष मत दो, मैं खुद ही यहां आई हूं। तुम्हारी हिम्मत देखो, ऐसी एक सुंदर लड़की को घर पर छुपाकर, बिना मुझे बताए। क्या मैं तुम्हारी मां भी हूं? बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? मैडम, मैं गुरुओरुओ हूँ। मैं 19 साल की हूँ। क्या तुम्हें मार खानी है? तुमने ऐसी छोटी लड़की को कैसे निशाना बनाया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया? क्या? हाँ, वो प्रेग्नेंट है। अमरिया हकुजी याओ अपा माता माई से आओ ना। तुम्हें कैसे पता चला? मास्टर, मैं नहीं थी। राजा हमेशा के लिए छुपे नहीं रहते। तुमने प्रीनेटल चेकअप बुक कराए थे क्या? तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं तो तुम मुझे कब तक धोखा देते रहते, है ना रुओ? मैडम, मैं... अरे रुओ, वह औपचारिक मैडम मुझे अजीब लगता है। क्या तुम मुझे कुछ और नहीं कह सकती? तो क्या मुझे आपको आंटी कहना चाहिए? रुओ, अगर तुम थक गई हो तो ऊपर जाकर आराम करो। ठीक है। अरे यह सब मेरी गलती है। जब प्रेग्नेंट होती हो तो नींद बहुत आती है। दूसरे कमरे में जाकर आराम करो, थोड़ी देर सो जाओ। रात का खाना तैयार हो जाएगा जल्दी ही। मेरी बात मानो। मुझे बताओ कि तुमने यह हमसे क्यों छुपाया? मैं सही समय का इंतजार कर रहा था तुम सबको बताने से पहले। असल में आज रात मैंने उसे हवेली में वापस लाने की योजना बनाई थी और परिवार से मिलवाने की। तो तुम कहना चाहते हो मैंने बेवजह दखल दे दिया? क्या मतलब? क्या तुमने परिवार को बता दिया? क्या पिताजी और दादाजी को पहले से ही पता है? मैं बहुत उत्साहित हो गई थी और मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारे दादाजी जल्द ही यहां आ सकते हैं, तैयार रहना। हैं? रुओ गर्भवती है, उसके खाने में पोषण संतुलित होना चाहिए। मैं खुद उसके लिए खाना बनाऊंगी। जी मैडम। सियुए लू, तुमने मेरे परपोते को
और पोतवधू को मुझसे छुपा लिया। इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें पाल पोस कर ऐसा बदमाश नहीं बनाया था। क्या तुम्हें पे लगते तक है मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी छड़ी चलाने की ताकत नहीं रही? दादाजी गुस्सा न करें। मैं आज ही की योजना बना रहा था उसे घर खाने पर लाने की। ठीक है, सच है। मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? मेरा इरादा छुपाने का कभी नहीं था। तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम सच कह रहे हो। इदिन के रुओ रुओ, घबराओ मत। लू परिवार के साथ रहना बहुत आसान है। बस छोटे ये सियाओ ये को काबू में रखना, और कोई भी जो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे पछताएगा। मैडम, यंग मास्टर, आप लौट आए। यह मिस गू होंगी। नमस्ते, मैं लू परिवार का बटलर जो फू हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई, बटलर जो। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अरे तुम आखिर लौट आए। नमस्ते दीदी, मैं ल्यूक चेन हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम फिर घर पर खाना नहीं है? मैं दादाजी से मिलने आया था। भाई तुम इतने कंजूस हो। मैं बस हमारी नई दीदी से मिलना चाहता था। बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बदला लेता हूं। देखो कौन लौटा है। आखिर घर आने का ध्यान आया। तुम अब पापा के साथ समय ही नहीं बिताते। रुओ रुओ, ये मेरे पिता हैं। पापा, ये गुरु रुओ रुओ हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। अच्छा अच्छा। प्रिय, अब से यहां अपने घर जैसा महसूस करो। औपचारिकता की जरूरत नहीं, हमें परिवार की तरह समझो। आज से हम सब यहां परिवार हैं। हम पहले दादाजी से मिलेंगे। जाओ। दादाजी, दादाजी तुम्हें वाकई पसंद करते हैं। घबराओ मत। ये अपनी पत्नी को यहां ले आओ। तिरस्करी देते तरह घूम से थे। उसे थकने मत देना। बचपना रुओ रुओ, चूंकि तुम ये की गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें भी मुझे दादाजी कहना चाहिए। हो। नमस्ते दादाजी। बहुत बढ़िया। रुओ रुओ, मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ। क्या वे ये को जानते हैं? दादाजी। रुओ रुओ, याद रखो, यह जगह हमेशा तुम्हारा घर रहेगी। कभी भी वापस आना। अगर तुम्हें कोई समस्या आए बाहर, बस वापस आकर मुझे सब कुछ बता देना। मैं सब ठीक कर दूंगा। हम जाए। शुक्रिया दादाजी। ठीक है, देर हो रही है, चलो खाना खाते हैं। दादाजी, पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया से रुओ की पारिवारिक स्थिति संदिग्ध लगती है। हां, उसके माता पिता ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्हें बेटों का पक्ष लेना है, बेटियों का नहीं। हाल ही में उन्होंने उसे 1,00,000 युआन में बेचने की कोशिश की, एक बूढ़े आदमी से शादी कराने के लिए। कितनी बेहूदगी है। कैसे माता पिता हैं इस आधुनिक युग में अब भी बेटों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो रुओ ने अब संबंध तोड़ लिए हैं उनसे पूरी तरह से। सच में? हाँ, उसने अपना परिवार रजिस्टर भी बदल लिया है। लेकिन मुझे डर है, अगर उसके माता पिता को मेरी असली पहचान का पता चला तो वे उसे फिर से परेशान करेंगे। चूंकि उन्होंने रुओ को अस्वीकार कर दिया, अब से उन्हें यह हक नहीं है उसे फिर से देखने का। वे परिवार बनाने लायक नहीं हैं। को परिवार तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी। समझ गया।
मुझे कम मत समझो, मैं बेहतर बन सकती हूँ। मुझे कम मत समझो, मैं बेहतर बन सकती हूँ। मुझे कम मत समझो, मैं बेहतर बन सकती हूँ। सर, आपकी बात हो गई? हाँ, कैसी? नींद आई? मैं दादाजी का रुख जानना चाहती हूँ। मेरे माता पिता और भाई ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं पूरी तरह अकेली हूँ। क्या आपका परिवार हमारे रिश्ते को मंजूरी देगा? ऐसा क्यों सोचती हो? क्या बड़े परिवार अपने वारिसों से बराबरी वाली शादी की उम्मीद नहीं करते? उपन्यासों में तो ऐसा ही दिखाया जाता है। मैं तुम्हारे काम में मदद नहीं कर सकती और शायद तुम्हारी बाधा भी बन जाऊं। ऐसा कभी मत सोचो। तुम अद्भुत हो और किसी से कम नहीं। इसके अलावा मेरा परिवार तुम्हें बहुत पसंद करता है। बेफिक्र रहो। सच में? रुओ रुओ, थोड़ा सब्र रखो, जांच के बाद हम कुछ खा लेंगे। अंकल, मैं बच्ची नहीं हूं आपको। मुझे बच्चों जैसा नहीं समझना चाहिए। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी भूख लगी है। चलो अभी चलते हैं। ठीक है। मिस्टर लू, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह दिल है, ये पलकें हैं। ये दिमाग है। क्या हुआ? क्या मेरा बच्चा ठीक है? क्या हो रहा है? रुको जरा, मुझे दोबारा चेक करने दो। ऐसा लगता है 2 योग सैक। हम पुष्टि कर सकते हैं या जुड़वाएं। अंकल, हमारे 2 बच्चे हो रहे हैं। रुओ रुओ, शुक्रिया। वैसे मुझे अभी याद आया, दादाजी ने कहा था हम शामिल हो रहे हैं मिस्टर ली के जन्मदिन के भोज में। चलो साथ चलते हैं उनके लिए तोहफा चुनने। तो क्या मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल। आप श्रीमती लू हैं। इस दुनिया में कोई भी आपसे ज्यादा योग्य नहीं है। लूसिया ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि यह औरत। गुरु और वो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंदर आइए। मास्टर ली, दादा को पता चला कि आप लौट आए हैं। उन्होंने मुझे मिलने भेजा है। सीए, बैठिए। युवती, तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है? मैं गुरुवरु हूँ, 19 साल की हूँ। अगर शेनेयर जिंदा होती तो इतनी ही उम्र की होती। क्या वह... मास्टर ली, माफ कीजिए, आपने मुझे किसी की याद दिला दी। अब हमें चलना चाहिए। जल्दबाजी के लिए क्षमा चाहते हैं। जरूर। शेनेयर, क्या तुम हो? किन वो प्रेसिडेंट ली। पता लगाओ कि गुस्सी के साथ वो लड़की कौन है। हर छोटी बड़ी जानकारी लेकर आओ चुपके से, और इसे गुप्त रखना। शुम आओ जी। पुराने लू, अच्छी खबर। मैंने सुना तुम्हारे बेटे सीए को अब कोई गर्लफ्रेंड है। अरे हाँ। वे कैसे मिले? खैर, बिल्कुल सटीक विवरण। एक बड़े के तौर पर मेरा इसमें टांग अड़ाना ठीक नहीं, लेकिन रू और वो अब शियाओये के बच्चे को ढो रही है। मैं जल्द ही दादा बनने वाला हूं। क्या? तुम्हारे परिवार की इतनी हिम्मत, इतनी लापरवाही। तुमने उसे गर्भवती कैसे होने दिया? क्या तुम्हें नहीं पता वह इस साल सिर्फ 19 साल की है? मेरी जानकारी के मुताबिक लड़की सिर्फ 19 साल की है, फिर भी तुमने उसे गर्भवती कर दिया। मुझे सवाल करना ही होगा। सीए के इरादों पर तुम उसे क्या समझते हो? एक प्रजनन उपकरण? नहीं, यह असंभव है। शियाओये रुओ से सच्चा प्यार करता है। पुराने ली, क्या तुम सच में रुओ की चिंता कर रहे हो? वह मेरी बहू है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या यह हो सकता है? लांजी, हमारा बच्चा जिंदा है। चिंता मत करो, इस बार मैं उसकी ठीक से रक्षा करूंगा।
दादाजी, आपने पहले कहा था फोन पर बात करते हुए कि आप चाहते हैं कि हम जल्दी शादी कर लें। क्या कुछ हुआ है? सच कहूं तो मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। तुम्हारे पिता, वह नाफरमान बेटा, मुझसे कुछ भी बताने से इनकार करता है। लेकिन राजधानी में ली परिवार के जन्मदिन के भोज से लौटने के बाद वह किसी बात में उलझा हुआ है। ऐसा लगता है कि वह और राजधानी के कई प्रमुख परिवार रुओ की पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं। देखो, कन परिवार, सोंग परिवार, झाओ परिवार, ली परिवार। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों वे सभी रुओ की तलाश में हैं। मुझे स्थिति का पता है, मैं इसकी जांच करूंगा। चलो, रुओ को अभी के लिए पुराने हवेली में रहने दो, वहां सुरक्षित है। ठीक है, समझ गया। रुओ, मैं तुम्हें किसी भी हाल में बचाऊंगा ताकि तुम दयालु और मासूम बनी रहो, बिना किसी चिंता के। ये अच्छा है, यह तो बढ़िया है। श्याओ श्याओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों हमें देख रहे हैं? नहीं लगता, तुम्हारा वहम होगा। सच में? श्याओ श्याओ, मुझे अचानक थोड़ा बुरा लग रहा है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। कहाँ तकलीफ है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। पीछे देखो। तुम कौन हो? हम मिस गू को हमारे मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हट जाओ। भागो रुओ, मेरी फिक्र मत करो। श्याओ श्याओ, भाग। रुओ। रुओ, तुम ठीक तो हो? सर, तुम ठीक हो? पीलू, उन्हें बंद कर दो। मैं पहले रुओ को घर छोड़ आता हूँ। जी, चलो चलते हैं। रुओ, हम चलते हैं। मैं ठीक हूँ रुओ, तुम पहले जाओ। श्रीलू, हम बस 2 अखबार वाले आदमी हैं। बस सुश्री गू की कुछ तस्वीरें ली, आपकी गर्लफ्रेंड की कुछ फोटो खींच ली। आप हमें यहाँ क्यों लाए? ये सब क्या मामला है? पापराजी, तुम्हें यकीन है? हम बिल्कुल वही हैं। तुम्हें बेहतर होगा कि हमें बता दो जो कुछ भी तुम जानते हो। पीलू शायद तुम्हें जाने दे। अगर तुम नहीं बताओगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। श्रीलू आसानी से लोगों को गायब करा सकते हैं। हमें किसी ने नहीं भेजा। जो चाहो कर लो, मेरी जान बेकार है। अरे, फिर सबको मार डालो, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो और शार्क को खिला दो। जी सर। श्रीलू, रुको, मुझे मत मारो, मैं बता दूंगा। चुप रहो। श्रीलू, हम द्वितीय सुश्री ली के लिए काम करते हैं। दूसरी सुश्री ने हमें भेजा था गु रुओ को ली निवास पर आमंत्रित करने के लिए। मुझे बस इतना ही पता है, कृपया मुझे चले जाने दो। दूसरी सुश्री, वह रुओ को क्यों चाहती है? मुझे नहीं पता। अंकल, क्या आप व्यस्त हैं?
रुओ, क्या बात है? मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ठीक है। आज वे 2 लोग कौन थे? वे कौन थे? वे मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? चिंता मत करो रुओ, मैं यहां हूं। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इस बारे में मैं भी इसकी जांच कर रहा हूं। जैसे ही मुझे कोई नतीजा मिलेगा मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। ठीक है? ठीक है। अच्छी लड़की। मिस एयर, आप जैसी व्यस्त व्यक्ति को मुझे फोन करने का समय कैसे मिला? यंग मास्टर लू, आप लू परिवार का कार्यभार संभालने वाले हैं। भले ही मैं व्यस्त हूँ, फिर भी मुझे सीईओ लू के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने की जरूरत है ना? दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहती थी। अफसोस की बात है कि यंग मास्टर लू की नजर अच्छी नहीं है। मिस एयर का आकर्षण अद्वितीय है, बस मैं ही इस लायक नहीं हूँ। लू सीए, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हिम्मत करते हैं मुझसे इस तरह बात करने की। आप ही एकमात्र हैं जो मेरी शादी की पेशकश को ठुकराने की हिम्मत करते हैं। मैं बस ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहता जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है मिस एयर समझेंगी। ठीक है, उस बारे में बात नहीं करते। मैं आज आपको फोन कर रही हूँ आपको आमंत्रित करने के लिए मेरे द्वारा आयोजित चैरिटी गाला में। मैंने सुना है आपकी एक नई गर्लफ्रेंड है और आप उन्हें लू परिवार के पुराने मकान में भी ले गए हैं। क्या आपको उन्हें भी बाहर लाकर दूसरे परिवारों के लोगों से मिलवाना चाहिए? बस एक छोटी सी झलक। मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन अगर वह नहीं चाहेंगी तो मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगा। बिल्कुल। हालांकि अगर वह बन जाती हैं लू परिवार की युवा मालकिन, तो ऐसे अवसरों पर शामिल होना जरूरी होता है। हेलो शेनयान, मुझे असिस्टेंट ली के असिस्टेंट से संपर्क करने में मदद करो। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी सीईओ लू। अंदर आइए। श्रीमान लू, मैंने संपर्क किया है श्रीली के असिस्टेंट से, लेकिन वे विदेश में हैं, कंपनी के कामों को संभाल रहे हैं। आपसे मिलने का समय नहीं है। लगता है हम नहीं मिल पाएंगे श्री ली से चैरिटी बैंक्वेट से पहले। इसे अभी के लिए टाल देते हैं। यह रहा क्या? मेरे लिए एक सही प्रपोजल वेन्यू ढूंढो। मेरे पास यहाँ एक प्लान है, इसी हिसाब से हैंडल करो। ध्यान रखना, उसे रोमांटिक तरीके से सजाना है। श्रीमान लू, क्या ये आपके प्लानिंग कर रहे हैं मिस वू को प्रपोज करने की? इसे गुप्त रखें। जी सर। अंकल, क्या आप अटेंड कर रहे हैं वो चैरिटी बैंक्वेट जल्द ही? हाँ, कर रहा हूँ। क्यों? मैं पूछना चाहती थी आप क्या पहन रहे हैं? सही है। क्या मुझे आपका आउटफिट तैयार करना चाहिए? मेरा आउटफिट? तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? लियू जिंगचिंग बैंक्वेट में होंगे, तो अंकल मुझे अपने साथ ले चलिए ना। तुम्हें लियू जिंगचिंग पसंद है? हाँ, मैंने उनके सारे टीवी ड्रामा देखे हैं, और तो और वे बहुत हैंडसम हैं। इतने हैंडसम? लेकिन अंकल, आप मेरी नजर में सबसे हैंडसम आदमी हैं। मैं तो बस एक फैन हूं, उनसे कभी मिली नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से। प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। अंकल, अब मैं आपको काम करने दूंगी। लीजिए, जिस इंसान का आप इंतजार कर रही थीं, वह आ गया है। सच में? वह अभी कहाँ है? वह प्रेसिडेंट लू के साथ है, प्राइवेट लाउंज में, जो लू परिवार के लिए रिजर्व है। वीआईपी लाउंज। लाउंज में रखी चीजों के बारे में चिंता मत करो, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट लू, कोई खतरनाक चीज नहीं है। पक्का है? तुम क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। क्या ये उन लोगों से जुड़ा है जो पिछली बार मॉल में मेरा पीछा कर रहे थे?
मत बताओ, क्या मुझ पर फिर निशाना साधा जा रहा है? नहीं, ज्यादा ना सोचो। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में हम शो एक साथ देखेंगे। क्या लिू शिंगचन परफॉर्म करेंगे? सीए, तुम्हें जलन हो रही है? तुम उसे क्यों देख रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है? ध्यान से देखो। सीए, तुम सबसे हैंडसम हो और मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। मास्टर ली गुरुओरुओ चैरिटी गाला में आई है, लेकिन प्रेसिडेंट लू ने इंतजाम कर लिया है, अब दूसरी युवा महिला गुरुओरुओ के पास नहीं जा सकती। उस पर नजर रखते रहो और हर कीमत पर उस बच्ची की रक्षा करो, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। वह तुम्हारी बच्ची नहीं हो सकती। हो या ना हो, वह एक मासूम बच्ची है जो इस मामले में नहीं फंसनी चाहिए। समझ गया। हम ठीक है, समझ गया। रुओरुओ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, यहीं मेरा इंतजार करना, इधर उधर मत भटकना। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगी, जल्दी वापस आना। ठीक है? ठीक है। सीए, तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आ गई? तुम गुरुओरुओ हो? क्या इसी तरह तुम उस लोमड़ी जैसी चालाकी का इस्तेमाल कर लुक्शियन शेंग को फंसा रही हो? थोड़ा सामान दिखाओ। लुक्शियन शेंग और मेरे बीच वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। चुप रहो। अगर तुम नहीं होती तो लुक्शियन शेंग के बगल में खड़ी वह मैं होती। तुमने मेरा मौका छीन लिया। मैं लूजिया जू में शादी कर सकती थी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से उसने मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं मशहूर होने वाली थी, एक चमकता सितारा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीए, मुझे बचाओ। गुरु और वो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चाचा सू किंगजू लाउंज में अभी क्या हुआ? क्या चल रहा है? मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या यह कैसे मुमकिन है चाचा? मैं उनकी अपनी संतान नहीं हूं। आपको जरूर गलती हुई होगी। यह सिर्फ एक शक है, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। शायद यह सच ना हो। रुओ, तुम ठीक तो हो? मुझे लगा था जब मैंने सुना कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूं तो टूट जाऊंगी, लेकिन अब मुझे असल में राहत महसूस हो रही है। पहले मुझे लगता था कि वे मुझे नीची नजर से देखते हैं, मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूं, लेकिन अब जबकि मैं उनकी अपनी संतान नहीं हूं, सब कुछ आखिरकार समझ में आ गया। मिस एयर, नतीजे आ गए हैं। कोई जैविक रिश्ता नहीं। ये कैसे हो सकता है? मिस एयर, हमारी टेस्टिंग प्रक्रिया सख्त थी, नतीजे सटीक हैं। मिस एयर, मैंने अभी चेक किया। उस समय कमरे में एक और औरत थी। उस समय कमरे में जिसका नाम सू किंगजू था। सू किंगजू, उसे मेरे पास लाओ, उसका फिर से टेस्ट करो। जी। यह दूसरी युवा महिला है। नमस्ते, दूसरी युवा महिला। मैं सू किंगजू हूँ। ये सू किंगजू कुछ गुरुओरुओ जैसी दिखती है। उम्र भी लगभग बराबर है। टेस्ट करो। जी।
सूजी, हमें टेस्ट के लिए आपका खून का सैंपल चाहिए। मेरा खून क्यों? रिजल्ट आने पर आप समझ जाएंगी। आप निश्चिंत रहें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं सहयोग करूं तो दूसरी युवा महिला मुझ पर मेहरबान हो सकती हैं। उनके सहयोग से मैं फिर से उभर सकती हूं, अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकती हूं। ठीक है। ली परिवार शहर का सबसे अमीर, उनकी खोई बेटी मिल सकती है। ली परिवार के बड़े बेटे बहुत दयालु हैं। सु किंगजू बहुत भाग्यशाली है। ऐसा पिता मिलना। रुओ रुओ, क्या देख रही हो इतनी गहराई से? सीए, देखो, यहाँ लिखा है कि सु किंगजू ली परिवार की लंबे समय से खोई हुई वारिस है। ट्रेंडिंग खबर कहती है कि दूसरी महिला ने इसकी पुष्टि की है। क्या यह सच है? ली परिवार के मुखिया अभी भी विदेश में हैं। दूसरी महिला उनकी बेटी ऐसे ही नहीं कह सकती। क्या? कोई बात नहीं। वैसे क्या तुमने कहा नहीं था कि फ्रेंच खाना कभी नहीं खाया? मैंने एक जगह बुक की है। चलो आज रात चलते हैं। तुम सबसे बढ़िया हो सीए। चलो चलें। रुओ रुओ, देखो कुछ खास खाने का मन है? मैडम, आपको यहां से जाना होगा। सीईओ लू और यंग मैडम अपनी निजता बनाए रखना पसंद करते हैं। तुम जानती हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? वह अपनी भूमिका में जल्दी ढल रही है। गुरु और वो ज्यादा घमंड मत करो। मैं ली परिवार की उत्तराधिकारी हूं। तुम तो बस एक साधारण लड़की हो। तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकती हो? कौआ कौआ ही रहता है। मोर बनने के सपने देखना बंद करो। तुम इस लायक नहीं हो। तुमने क्या कहा? सीईओ लू, केवल वही लोग असली ली परिवार की उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता मिली है। तुमने वह दर्जा हासिल नहीं किया है। यहां तमाशा करना बंद करो। ताकता नहीं ब्याह है, नहीं तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। रुओ, चलो हम चलते हैं। आंटी, क्या हुआ जिनर? वह गुरुअरुओ बहुत घमंडी है। वह तो बस एक साधारण लड़की है। वह सीईओ लू के साथ कैसे मेल खा सकती है? जिनर, ये मत सोचो कि ली परिवार की बेटी होने का मतलब लू सीए को चुनौती देने का आगे अधिकार एडिक है। तुम भी उसे हल्के में उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर तुम ली परिवार में अपनी जगह बनाए रखना चाहती हो तो तुम्हें आज्ञाकारी बने रहना चाहिए, नहीं तो नतीजे ऐसे होंगे जो तुम्हारे बस से बाहर होंगे। समझ गई। मैं बिना सवाल किए आपके निर्देशों का पालन करूंगी। अच्छा, यह छोटा सा आउटफिट बहुत प्यारा है। बिल्कुल प्यारा है। सोच रही हूँ बच्चा इसे पहनकर कैसा दिखेगा। तुम और मिस्टर लू दोनों ही खूबसूरत हो। बच्चा भी जरूर सुंदर होगा। कुछ भी पहन ले, अच्छा लगेगा। दीदी, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरा परिवार तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। तुम्हें पता है हम कितने परेशान थे। घर चलो। माँ बात अब गुस्सा नहीं है। उन्हें अब समझ आ गया है कि वे पहले तुम पर बहुत सख्त थीं। अब से हम बेहतर करेंगे, मैं वादा करता हूं। बस मेरे साथ चलो। तुम क्या? पीछे हटो। गुरुओ, तुम महीनों से हमसे दूर भाग रही हो। अभी भी माँ पापा से नाराज हो? वे तुम्हारी चिंता में बीमार पड़े हैं। हमारे पास बस तुम्हारा कोई संपर्क नंबर नहीं था। तुम चाहे किसी से भी शादी करो, तुम्हें हमेशा परिवार की जरूरत रहेगी। ठीक है, चूंकि आज हमारी मुलाकात हो गई है तो मेरे साथ चलो पितृत्व परीक्षण करवाने। क्या कहा? मैंने कहा चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। पितृत्व परीक्षण? हम एक ही खून के भाई बहन हैं, उसकी जांच क्यों? क्या तुम उन बेबुनियाद अफवाहों पर ध्यान दे रही हो? मेरी एक ही शर्त है, अभी मेरे साथ टेस्ट करवाओ या फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। चलो चलते हैं। रुको, बस एक डीएनए टेस्ट है, मैं करूंगा। दीदी नहीं, गुरु और वो। चाहे हमारे माता पिता गलत थे, उन्होंने इतने सालों तक तुम्हें पाला पोसा है। तुम्हें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुरु और वो? ठीक है, शुक्रिया।
ध्यान से देखो, मेरा तुम लोगों में से किसी से भी कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारे परिवार के मामले मुझे शामिल नहीं करने चाहिए, है ना? यह जरूर नकली है। हम कैसे हो ही नहीं सकते सगाई आए कहे। लू परिवार ने यह सब किया है तुम्हें वापस आने से रोकने के लिए। वे हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह नकली रिपोर्ट उन्हीं का काम है। लू परिवार तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वे तुम्हें सिर्फ फेंकने लायक कूड़ा समझते हैं। अच्छे से सुन लो, अगर तुमने फिर रुओ के पास आने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं तुम्हारा पूरा परिवार कीमत चुकाएगा। तुम यहाँ क्यों आए? चलो घर चलते हैं। क्या हुआ रुओ? थक गई हूं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वे सच में मेरा परिवार नहीं है। मैं पहले सोचती थी कि शायद इसलिए कि मैं लड़की हूं। माता पिता मुझसे नफरत करते थे, लेकिन अब मुझे असली वजह समझ आ गई है। अजीब बात है, इतना दर्द नहीं हो रहा जितना मैंने सोचा था। अब से मैं उनसे पूरी तरह अलग हो गई हूं। अब हम अपनी जिंदगी जिएंगे। ठीक है, उन लोगों पर आंसू बर्बाद मत करो। आज से बच्चे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे सीए, तुम कहाँ हो? मुझे तुम कहीं दिख नहीं रहे? रुओ, सीधे सामने देखो, वहां एक घुमावदार सीढ़ी है। ऊपर आओ, तुम मुझे मिल जाओगी। मैं यहीं इंतजार करूंगा। ठीक है। तुम्हें कैसे नहीं मिली? मैं काफी समझदार हूं। वैसे बूढ़े आदमी, तुमने मुझे बुलाया था किसी जरूरी बात के लिए? यह सब किस बारे में है? मेरे साथ आओ। रुओ। हालांकि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन मुझे 30 साल में ऐसी गर्माहट कभी महसूस नहीं हुई। तुमने मेरी जिंदगी में खुशियां ला दी। हर दिन मैं घर आने का इंतजार करता हूं, तुम्हारे सरप्राइज का इंतजार। जिंदगी को रंगीन बना देता है। तुमसे मिलना मेरी किस्मत थी। मैं तुम्हें दुनिया नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूरी दुनिया दे सकता हूं। मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी होगी? गुरु और वो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। लूसियो, मैं चाहती हूं कि मेरी दुनिया तुम्हारे साथ बांटूं। लूसिए, शुक्रिया हमारे बच्चे को एक पूरा परिवार देने के लिए। अब जब तुमने प्रपोज कर ही लिया है तो पीछे मत हटना। मैं तुमसे चिपक कर रहूंगी। लूस, ये तुम काम तेजी से करते हो। पहले ही शिनर को शादी का प्रस्ताव दे रहे हो। लांजी, हमारी बेटी अब अच्छी तरह से रह रही है। कितनी शर्म की बात है, मैं उसे वापस नहीं ला सकता आधिकारिक रूप से उसे मान्यता देने के लिए। मास्टर ली अस्पताल ने रिपोर्ट दी है, मास्टर की हालत गंभीर है। क्या? कोई अपडेट? उन्होंने अपनी दवा ले ली है और अब आराम कर रहे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है। कृपया खुद को तैयार कर लें और दूसरी युवा सुश्री को सबसे बुरे के लिए। समझ गया।
बड़े भाई, शिनर मेरे साथ है। मुझे पता है तुम घर लौटने के बाद से व्यस्त रहे हो, घर लौटने के बाद से अभी तक उससे मिले नहीं। क्या मैं व्यवस्था करूं एक मुलाकात की? कब होगा आपके लिए सुविधाजनक? किससे मिलूं? मैं क्यों मिलूं? युनफेई, तुम्हारे महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट हैं, लेकिन यह तरीका घृणित है। मैं नवा में थी, मेरी बेटी मर गई 19 साल पहले। भाई, उससे नहीं मिलोगे? वह उत्सुक है अपने पिता से मिलने के लिए। वह मुझ पर निर्भर है और मुझे नहीं छोड़ेगी। नहीं तो मैं उसे भेज चुकी होती तुम्हारे पास पहले ही। मैंने कहा मेरी बेटी मर चुकी है। ठीक है, अगर वह तुम्हारी संतान नहीं है तो मैं उसका निपटान कर दूंगी। ली युनफेई, तुम कब से इतनी विक्षिप्त हो गई? इतना गुस्सा क्यों? बस निपट रही हूँ एक निपटान योग्य मोहरे से। ली युनफेई, वह निर्दोष है, उसे नुकसान क्यों पहुंचाओ? मैं केवल सुझाव दे रही हूँ कि हम मामलों पर चर्चा करें। पिता की बीमारी के साथ हमें आगे की योजना बनानी चाहिए। सहमत? ली परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में और व्यवसाय के उत्तराधिकारी के रूप में अगर तुम मना करोगे तो मैं एक तरफा कार्रवाई करूंगी। शिनर के लिए ऐसी दया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे शॉ, तुम जाकर इंतजाम करो। आज रात सभी नौकर चाकरों को बाहर भेज दो। पापा, क्या हुआ है? ली यूनिटिंग, मैं आज रात मेहमान बनने जा रहा हूँ। मास्टर ली आ रहे हैं, क्या हम नहीं तुम्हें पहले बचना होगा? नहीं, वे इस बार आए हैं, बात करने आए हैं सीए और रुओ की शादी की। छोटी रात की शादी, बड़े बेटे से इसमें क्या बुराई है? क्या ऐसा हो सकता है इससे जुड़ा है कि क्या? अगर पहले पितृत्व परीक्षण कराया था, वह ली परिवार की नहीं है खोई हुई बेटी। अगर वह मेरी बेटी होती। मैं आज आया हूं, शायद तुम्हें अंदाजा होगा। खैर, मैं सीधी बात करता हूं, ली स्वीकार की गई बेटी। दरअसल मैंने ये रुओ की रक्षा के लिए किया था। ये सब करने का मकसद, मैं रुओ जैविक पिता हूं। आज आया हूं मैं रोरो के पिता के रूप में अपनी पहचान से तुमसे मिलने आया हूं। रात द्वारा रुओरो को दिए गए प्रस्ताव का मामला मुझे पहले से पता है। अगर तुम उसे रखना चाहते हो अपने लू परिवार में, क्या यह ठीक है? तो मेरी सहमति से होना चाहिए। पुराने ली, बेहतर है सीधी बात कहें, कृपया बैठिए। अच्छा, चूंकि तुम ऐसा कहते हो तो मैं अपनी शर्तें रखता हूं। अगर वह तुम्हारे लू परिवार में ब्याही जाती है, मैं चाहता हूं कि तुम लू के समूह के 10% शेयर रुओरो को दो। क्या तुम्हें लगता है ये ठीक है? हाँ, मैं लू समूह के 15% हिस्सेदारी रुओ को देता हूं, उसके पूरे जीवन की गारंटी के लिए, खाने पीने और कपड़े की। भले ही तुम लू परिवार के उत्तराधिकारी हो, ये 15% हिस्सेदारी अगर रुओ को ट्रांसफर कर दी गई तो इसके बाद जब तुम दोनों का ब्रेकअप होगा, तुम शायद खो दोगे लू समूह का नियंत्रण लू सीए। बाद में तुम कर पाओगे, ये उसके हाथ में होगा। कोई समस्या नहीं। मामूली हिस्सेदारी क्या चीज है मेरे यहां? केवल रुओ सबसे कीमती है मेरे दिल में। केवल रुओ ही सच्ची कीमत रखती है। मेरी अपनी बेटी, मैंने उसकी मुश्किल से देखभाल की, इससे पहले कि वह हमारा घर छोड़ दे। यह तुम दोनों के लिए एक शादी का तोहफा है। कृपया इसे रुओ तक पहुंचा देना। ये उसकी मां की थी, ये उसी की है। मास्टर ली, अगर कभी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो कभी भी मुझे बुला लेना। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे देखना चाहता हूं। मिलने का यह सही समय नहीं है। क्या तुम सहमत नहीं हो? मुझे बस एक बार देखना है, या फिर बस उसकी आवाज सुननी है। अगर रुओ को पता चलता, मुझे विश्वास है वह मान जाती। सर, क्या कोई जरूरी काम आपको मुझे जगाए बिना छोड़ने पर मजबूर कर गया? इतना चुप क्यों हो सीए? क्या बात करना मुश्किल है? बस थक गया हूं। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या बच्चों ने शैतानी की?
एक ने जोर से लात मारी, यहीं पर। अचानक एक जोरदार लात। क्या बहुत दर्द हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं इसे याद रखूंगा। जब ये पैदा होंगे तो इनकी पिटाई होगी। पर मैं ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती। मैं ठीक हूं, दर्द नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मारने की? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या थक गई हो? तो फिर सो जाओ, मेरी राह ना देखना। बाय। रुओ रुओ, क्या उसे पता है वह उस परिवार की खून से बेटी नहीं है? रुओ रुओ पहले से ही जानती है। क्या उसने कभी जिक्र किया है कि वह अपने जन्म देने वाले माता पिता को ढूंढना चाहती है? मैंने रुओ रुओ से पूछा था अपने जन्म देने वाले माता पिता के बारे में उसकी क्या राय है। वह डरी हुई है। उसे डर है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वे उसे नहीं चाहते थे। मास्टर ली, आशा, अभी डॉक्टर को बुला लाओ। जल्दी करो। नहीं, गोलियां हैं मेरी जेब में। ठीक है, पुरानी ही समस्या है। क्या तुम हाल में ज्यादा काम कर रहे हो खुद का? अपनी सेहत का ख्याल रखो। चिंता मत करो बुजुर्ग साहब, मैं सावधान रहूंगा। मास्टर ली, अपना अच्छे से ख्याल रखना। रुओ रुओ आसानी से रो पड़ती है और उसका दिल बहुत नरम है। मैं अपना बेहतर ख्याल रखूंगा। जब सही समय आएगा मैं रुओ रुओ को सच बता दूंगा। उस समय तक कृपया मेरी तरफ से उसकी देखभाल करना। मैं करूंगा। ठीक है। आज के मुख्य समाचार। ड्रैगनराइज ग्रुप के सीईओ लूसिए ने एक बड़ी घोषणा की है कि वह कानूनी तौर पर गुरुओरुओ से शादी करेंगे। इस कदम ने जमकर बहस छेड़ दी है। गुरुओरुओ, तुम जैसी सोने की खोजी औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? लूसिए को मुझसे छीनने की कोशिश भी करती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। अंदर आओ। चाची, मुझे आपसे एक मदद मांगनी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्या बात है? मेरी मदद करो, किसी को सबक सिखाने में जिसने मेरी बेइज्जती की। कौन? गुरुओरुओ। बड़े भाई का सुकिंगजुए के प्रति ठंडा रवैया लेकिन लू परिवार के करीब आ रहे हैं। यह हमारा मौका है उनका रुख जांचने का सुकिंगजुए के प्रति और गुरुओरुओ के प्रति। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया चाची। अरे रुओ रुओ, तुम क्या चाहते हो? किसी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हें खत्म करने के लिए। हम बस अपना काम कर रहे हैं, हमें दोष मत देना। बहुत हुई बातें भाई, चलो इसे खत्म करते हैं। चाचा, आप आ गए। रुओ रुओ, मुझे माफ कर दो। आपको परेशान नहीं होना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, बच्चा भी ठीक है। रुओ रुओ कैसी है?
मास्टर ली, उसे चोट नहीं आई है, बस थोड़ा सा सदमा लगा है। उसे आराम की जरूरत है। अच्छा हुआ कि वह सुरक्षित है। यह मेरी लापरवाही थी। यूनाफाई को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। सू किंगजू की पहचान के बारे में वैसे शक पैदा हो गया था। मेरे लोगों ने रिपोर्ट दी है। यह सब कुछ उसने सू किंगजू की पहचान का इस्तेमाल करके इसे अंजाम दिया। तो सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे आजमाने के लिए। सू किंगजू की रक्षा करूं या रुओ को बचाऊं। अब आगे क्या? आपकी क्या योजना है मास्टर ली? जो कि हम इसे छुपा नहीं सकते। रुओ की पहचान तो हम इसे सामने लाएंगे। हम रुओ की पहचान सार्वजनिक कर देंगे। तुम लौट आए। क्या कुछ हुआ? कोई परेशानी? तुम परेशान लग रही हो। रुओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम ली परिवार की असली उत्तराधिकारी हो। क्या? ली परिवार की गायब उत्तराधिकारी क्या वह सू किंगजुए नहीं है? वह सब एक अस्थायी व्यवस्था थी। ली परिवार में आंतरिक संघर्ष तीव्र है। मास्टर ली तुम्हें बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सू किंगजुए का इस्तेमाल किया एक चारा के रूप में। लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। पैट्रियार्क ली गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके पास शायद ज्यादा समय न बचा हो, इसीलिए वह अब तुम्हें स्वीकार करना चाहते हैं। क्या तुम मिलना चाहोगी अपने पिता और दादा से? हाँ। रुओ, मुझे माफ करना, मैं बस घबराई हुई हूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यंग मास्टर, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? ओह नहीं, मैं ठीक हूं। मुझे माफ करना, मैं बहुत जल्दी में यहां आ गई। चिंता मत करो। मास्टर ली, कृपया अंदर आइए। मास्टर ली, जिनर, रोरो, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही बुला सकता हूं? पापा। हाँ, रुओ, पापा जल्द ही तुम्हें घर ले जाएंगे। अंदर आओ, चलो अंदर बात करते हैं। निश्चित मालिक का दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टर पहले ही उन पर काम कर रहे हैं। क्या? रुओ, क्या तुम दादाजी को देखना चाहती हो? शायद ये हमारा आखिरी मौका हो। मास्टर ली, अभी वहां जाना खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रुओ, मैं भी दादाजी को देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, मेरे पीछे आओ। मालिक जाग गए हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। वह आपको तुरंत ढूंढ रहे थे। पिताजी, कृपया मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। 20 साल बीत गए हैं, इसे छोड़ दो। अपने आप को सताना बंद करो। ली परिवार अब तुम्हारा है। पिताजी, आप निश्चिंत रहें, परिवार मजबूत बना रहेगा। छोड़ देना ही काफी है। मैं अब शिनर के पास लौटता हूं, चिंता मत करो। अब से मैं उसकी देखभाल करूंगा। पिताजी, शिनर जीवित है, वह नहीं मरी। शिनर, आंखें खोलो और शिनर को देखो। दादाजी,
मैं आपकी पोती हूँ, जाग जाइए। शिनर, शिनर, तुम सच में लौट आई हो? दादाजी मत जाइए। पिताजी, दादाजी मेरे साथ रहिए। दादाजी मैंने आपको अभी ढूंढा है। पिताजी, मेरी तरफ देखो। सीए पहले रुओ को आराम करने के लिए वापस ले जाओ। दादाजी उठ जाओ। सीए, मुझे बताओ, क्या ये सब कुछ सच में सच है? रुओ सच है। तो फिर क्या दादाजी वाकई हमें छोड़कर चले गए हैं? जीवन और मृत्यु तो हर किसी के लिए स्वाभाविक हैं। इसे कोई नहीं बदल सकता। पिताजी, मैं बहुत देर से आई। भैया, आप आखिरी व्यक्ति हो जिसने पिताजी को देखा था। हमें बताओ, उन्होंने आखिरी बार क्या कहा? अगर कोई फुटेज है तो मुझे दिखाओ। अंतिम समय में पिताजी ने लीकुल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। तुम्हें? यह असंभव है। मैं मांग करती हूं कि फुटेज देखा जाए। कोई फुटेज नहीं है तो मैं यकीन नहीं करूंगी। मानो या ना मानो, मैं ये जिम्मेदारी लीकुल के लिए उठाऊंगा। भैया, ऐसे दावे करने के लिए यह जल्दबाजी है। क्या आप नेतृत्व करने लायक हैं? मुझे लगता है सत्ता से ज्यादा आपको फिक्र है अपनी बेटी की। किंगजू नहीं चाहेगी यह टकराव। आप उसे चोट नहीं पहुंचने देंगे। तुम अपनी ही सगी बेटी को दुखी नहीं देख सकोगे, है ना? तुमने सु किंगजुए को अपने साथ सिर्फ इसी मकसद से मिलाया था। तुम उसका इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। देखो युनफे, महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे तरीके बहुत ही आक्रामक हैं और हद से ज्यादा कट्टर हैं। पिताजी ने कहा था, तुम ऊंचे पदों के लायक हो, पर तुम काबिल नहीं हो ली परिवार की वारिस बनने, क्योंकि तुम्हें खुद पर काबू नहीं है। जी ली परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। पिताजी अब नहीं रहे तो अब तुम उनका नाम लेकर मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। मुझे अब सिर्फ तुम्हारा आखिरी जवाब चाहिए। मेरा समर्थन तुम्हें नहीं मिलेगा और न ही ली परिवार तुम्हें सौंपूंगा। ठीक है, तो बड़े भाई का मतलब यह है कि तुम मुझसे आखिरी दम तक लड़ोगे। मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि तुम अपनी सगी बेटी की जान की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे। पूरे 20 साल तक उसे ढूंढने के बाद क्या तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं? मैंने पहले भी कहा था कि सु किंगजू मेरी बेटी नहीं है। नामुमकिन। डीएनए रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। हर टेस्ट रिजल्ट मैंने खुद अपनी निगरानी में देखे थे। क्या यह गुरुओ का काम है? युनफेई, अगर तुम्हें ली परिवार चाहिए, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। महत्वाकांक्षी होने में मेहनत करने की चाह, कोई बुराई नहीं है। पर तुमने शिनर को मोहरा बनाकर मुझे धमकाया है। शिनर मेरी बेटी है, तुम्हारी भतीजी भी। तुम उसे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? तो क्या इसका मतलब तुम जाल बिछा रहे थे? नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं, इसमें लू परिवार भी मिला हुआ है। लूसीए का निकाह तुम्हारी ही साजिश थी। बहुत खूब। तुम्हें लगता है कि तुम चैन से रह पाओगे? लगता है कि तुमने यही रास्ता चुना। मैं आपकी दाद देती हूं जो अभी भी शांत हो। क्या आपके पास कोई और चाल बाकी है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो मैं हूं। श्रीमान लू, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम दोनों मिले हुए हो। बड़ा, यह पूरी जगह मेरे कब्जे में है। क्या अब भी खेल पलटोगे? तुम्हारे आदमी? यहां तो अब
सिर्फ मेरे ही लोग हैं। ये मुमकिन नहीं। तुम पिछले कई महीनों से मैं ली के साथ मिलकर तुम्हारी ताकत तोड़ रहा हूं। श्रीमती ली, बस हार मान लो। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसे पकड़ी दी डिश लो। मुझे छोड़ दो मुझे। सीए, क्या तुम ठीक हो? मुझे मत डराओ सीए। रुओ, तुम्हें क्या हुआ? सीए, पेट में बहुत दर्द है। रुओ, डरो मत, पापा यहां हैं। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। सीए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूं। हिम्मत रखो।